हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो क्लास 10th की है। और ये फिजिक्स है। फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परिवर्तन के बारे में और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है ये फिजिक्स का, जो तुम लोगों को एनसीईआरटी बुक से लिया गया है ना। और इसमें आप लोगों को सबसे पहले बता दे कि अगर भारतीय भवन का भी बुक हो तो भारतीय भवन के बुक से पढ़ सकते हो, या कोई प्रकाशन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग प्रत्येक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना है, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझ के पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है सबसे पहले बता दे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो होता है ना, वह एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होता है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है ना, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है ना, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसी को लिख सकते हैं 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या मीटर में लिखना होगा तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको हम लोग ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं ना, एग्जाम में पूछ सकते हैं ना कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है ना, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ऑप्शन में अगर किलोमीटर में दिया रहेगा तो किलोमीटर में ये मारेंगे, अगर मीटर में दिया रहे तो हम लोग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड मारेंगे। प्रकाश के बारे में तो बता दिए ना कि प्रकाश क्या होता है ना, कि एक सीधी रेखा में गमन करता है हमेशा, है ना। और क्या होता है ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो बता दिए कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को पूछता है। और बताते हैं ना कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या होता है? पेन का कलर चेंज। प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिससे प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है ना, क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती से अगर प्रकाश निकल रहा है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा? जलती हुई मोमबत्ती क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे जलता हुआ बल्ब, ये भी प्रकाश स्रोत का उदाहरण है ना। जैसे सूरज, तारा, यानी जिससे प्रकाश निकलती है वो मेरा प्रकाश स्रोत कहलाएगा, यानी कि उसे दीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। और जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। जैसे कि मान लो लकड़ी हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बहुत सारी चीजें है ना जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। प्रकाश नहीं निकलती है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं, है ना। चलते हैं आगे। अब यहां तक तो हम लोग समझ में आ गया। किरण पुंज क्या होता है? यहां समझना है किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज क्या होता है? प्रकाशों का समूह होता है। जब कोई प्रकाश निकल रहा है ना, मान लो सूरज से प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाशों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ सूरज है, यहां से प्रकाश निकलना शुरू होता है ना, यहां से प्रकाश निकल रहा है ना, तो एक साथ बहुत सारा प्रकाश जा रहा है ना, एक साथ बहुत सारा प्रकाश जा रहा है, यानी कि प्रकाशों का एक समूह होता है। इसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज होता है ना 3 प्रकार से होता है। किरण पुंज कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। एक होता है ना समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। दूसरा होता है ना अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है ना अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, है ना। तीनों को हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। समानांतर किरण पुंज क्या होता है? समानांतर किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश का समूह, है ना, जब प्रकाश निकल रहा है ना किसी प्रकाश स्रोत से, तो क्या हो रहा है? एक समानांतर रेखा में सभी प्रकाश जा रहा है। प्रकाशों का समूह जो एक समानांतर रेखा में सब जा रहा
है ना, समानांतर में जा रहा है, यानी कि प्रकाश जो है ना एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, समानांतर जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये समानांतर किरण पुंज। प्रकाश का ऐसा मतलब कि ऐसा किरण पुंजों का समूह जिसमें क्या हो रहा है ना, समानांतर जा रहा है, सारी किरणें क्या हो रहा है, समानांतर जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे समानांतर किरण पुंज कहेंगे, है ना, समझ में आ गया। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी, इसमें क्या होता है कि एक ही जगह पे सारा प्रकाश आकर इकट्ठा हो रहा है ना, एक ही जगह पे आकर इकट्ठा हो रहा है, मतलब कि प्रकाश मतलब कि किरणों का वह समूह, मतलब कि जिसमें सारा प्रकाश एक बिंदु पर जाके मिल रहा है, किसी न किसी एक बिंदु पे जाके मिल रहा है, कहीं से प्रकाश निकला एक बिंदु पे आ गया, तो हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, उसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया, है ना। और अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? कि जब मान लेते हैं कि किसी एक बिंदु से अगर प्रकाश निकल रहा है, एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है ना, हम लोग कहेंगे इसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज तो समझ में आ गया होगा ना, एक बार रिपीट कर देते हैं। किरण पुंज क्या होता है? प्रकाशों का एक समूह होता है। किरण पुंज क्या होता है? तो प्रकाशों का एक समूह होता है। और किरण पुंज कितने प्रकार से बताया? 3 प्रकार से, एक समानांतर, एक अभिसारी और एक अपसारी। समानांतर में क्या बताया कि सारा प्रकाश क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर जाएगा। और अभिसारी में क्या बताया कि सारा प्रकाश मतलब क्या होगा ना, कहीं एक बिंदु पर जाके मिलेगा। और अपसारी में क्या होगा, एक बिंदु से प्रकाश निकलकर मतलब चारों तरफ फैल जाएगा। यही हो गया मेरा क्या, प्रकाश के बारे में कुछ बता दिए, है ना। और थोड़ा सा एक और टॉपिक को चर्चा कर देते हैं ना, पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और प्रभासी क्या होता है। पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और एक प्रभासी क्या होता है। प्रभासी क्या होता है, प्रभासी क्या होता है। देखो, जब प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु को आर पर कर देता है, जैसे शीशा, शीशा में क्या होगा ना, शीशा में क्या होगा, प्रकाश अगर यहां शीशा रख देते हैं ना, प्रकाश इधर से निकलेगा और शीशा के आर पर चला जाएगा, है ना। तो ये मेरा कहलाएगा क्या, पारदर्शी वस्तु। क्या कहलाएगा? पारदर्शी वस्तु कहलाएगा, जिसमें प्रकाश क्या हो रहा है, सीधा सीधा आर पर चला जा रहा है। और अपारदर्शी वस्तु में क्या होगा, जिसमें प्रकाश वस्तु को पार नहीं कर पा रहा है, मतलब प्रकाश जिस वस्तु से टकरा रहा है ना, उस वस्तु को पार ही नहीं कर पा रहा है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। अब प्रभासी में क्या होता है ना, प्रभासी में क्या होता है ना कि वस्तु क्या होता है ना, प्रभासी में क्या होता है ना कि वस्तु मतलब अगर रख देते हैं ना, प्रकाश जब जा रहा है ना तो आर पर नहीं कर पाता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा आर पर कर पाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज में, तेल लगा हुआ कागज में क्या होता है, प्रकाश की जब किरण उस पर पड़ता है ना तो पार करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पार करता है, मतलब वो क्या कहलाएगा हमारा, तो प्रभासी कहलाएगा। पारदर्शी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे उजला प्लास्टिक भी हो सकता है, शीशा भी हो सकता है ना, दूध भी हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है ना। और अपारदर्शी के क्या हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, पेन हो सकता है ना, पेंसिल भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है। इसमें से प्रकाश क्या होता है ना, आग पर नहीं जा पाता है, तो क्या कहलाएगा मेरा, अपारदर्शी वस्तु कहलाएगा। और प्रभासी में क्या बताया ना, जिसमें थोड़ा सा प्रकाश जा पाता है। अब आते हैं टॉपिक पे, परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन से पहले एक दिया है टॉपिक इसमें कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। परिवर्तन पहले क्या होता है ना, परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है ना, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराने के बाद वह फिर मेरे पास वापस आता है या कहीं वापस चला जाता है ना, जब मेरे आंखों में वापस आता है ना, उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, है ना। यही बताया जा रहा है कि वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को जब वस्तु परिवर्तित कर देती है, मतलब वस्तु मतलब क्या करती है, प्रकाश को रिटर्न कर देती है। और यह परिवर्तित किरण जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है ना, तो यह प्रकाश, यह परिवर्तन क्या कहलाता है,
वस्तु को मतलब आंखों के द्वारा देखने योग्य बना देता है ना। प्रकाश के प्रवर्तन मतलब क्या बताया जा रहा है कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु है, यहाँ पे वस्तु रख दी है ना, प्रकाश यहाँ पे आया है ना, प्रकाश यहाँ पे आया, आने के बाद यहाँ से परिवर्तित कर दिया, यहाँ से परिवर्तित कर दिया, यहाँ के प्रकाश आया और यहाँ परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित करने के बाद मेरी आंखों में जब पड़ा तो हम लोग इस वस्तु को देखने योग्य बना दिया। ये जो परिवर्तन करके वस्तु को क्या कर दिया, देखने योग्य बना दिया, इसलिए वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, है ना। ये तो समझ में आ गया होगा। प्रकाश के किरण के बारे में दिया है कि प्रकाश अपने स्रोत गमन करता है ना, स्रोत से गमन करता है तो ये सीधी रेखा में एक सरल रेखा में जाता है। ये तो पहले बता दिया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है ना, एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश साफ सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के किरण बताया ना, सीधी रेखा में गमन करता है। छाया क्या होता है, छाया क्या होता है, छाया के बारे में जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर जब गुजरता है ना, तो यह प्रकाश के किरण को परिवर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। मतलब प्रकाश क्या करता है ना, किसी वस्तु पे पड़ा, ये वहां एक वस्तु रख दी, इस पे प्रकाश पड़ेगा ना, ये वापस फिर रिटर्न कर दे रहा है इस वस्तु को। वापस रिटर्न कर देने से क्या हो रहा है ना, वापस रिटर्न कर देने से क्या हो रहा है ना, कि इस तरफ इसकी छाया बन जा रहा है, इस तरफ इसकी क्या बन जा रहा है, छाया बन जा रहा है। यही बताया कि छाया क्या होता है। छाया तो सब कोई जानता है ना, परछाई जो बनता है ना हम लोगों का, एक तरह से छाया बन जाता है। और प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन के बारे में समझते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, देखिए पहले तो हम लोग बताया है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जब एक सीधी रेखा में गमन करता है, मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु रख देते हैं, प्रकाश यहां से चल रहा है साफ सीधी रेखा में जाएगा, है ना। जब इसके किनारे पे पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा मतलब क्या हो जाएगा ना, प्रकाश क्या हो जाएगा ना, इसके किनारों को मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाएगा, हल्का सा ऐसे लगेगा कि प्रकाश वहां पे मुड़ रहा है। और यही प्रवृत्ति क्या कहलाता है, हम लोगों का विवर्तन कहलाता है। मतलब जब भी कोना पे देखेंगे ना, किसी वस्तु पे अगर प्रकाश पड़ रहा है तो उसके वस्तु को कोना पे देखेंगे ना, तो वहां पे प्रकाश मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है, और मुड़ने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं ना, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, है ना। और प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश का परिवर्तन तो बता रहे हैं, उसी समय से बता रहे हैं ना। अब यहां से बता रहे हैं ना, एक फिगर के माध्यम से बता देते हैं ना कि प्रकाश का परिवर्तन के बारे में यहां से समझा देते हैं इस फिगर से। ये तो फिगर बताया हुआ है। मान लेते हैं कोई यहाँ पे एक क्या रख देते हैं, वस्तु रख देते हैं, है ना। और इधर से मतलब ऐसा वस्तु है जिसका एक सतह पॉलिश किया हुआ है, यानी कि दर्पण कह सकते हैं, दर्पण कह सकते हैं। मतलब एक सतह से अगर पॉलिश किया गया है, कोई दर्पण रख दिया, समतल दर्पण है, मान लेते हैं समतल दर्पण है ना। और प्रकाश की किरण यहां से आई, किसी बिंदु से टकराई, टकराने के बाद फिर वापस इधर चली गई, है ना। और एक यहाँ पे अभिलंब बना, जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं ना, एक अभिलंब बना, है ना। तो हम लोग कहेंगे क्या कि जो प्रकाश की किरण आई और आने वाली किरण को हम लोग पढ़ेंगे आपतित किरण। आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण। मतलब ये क्या हो गया मेरा, आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, आकर कहीं किसी बिंदु से टकराई, है ना, तो आने वाले वस्तु को मतलब किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो चला गया और जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली वस्तु, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को यानी कि परावर्तित कर रहा है ना, परिवर्तन यानी कि परावर्तित किरण कहेंगे। और जो अभिलंब बना ना बीच में, ये एक अभिलंब बन गया। और अभिलंब जो होता है ना, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसे हम लोग कोण आय से सूचित करते हैं, और जिसका नाम देते हैं आपतन कोण। क्या नाम देते हैं हम लोग, तो आपतन कोण नाम देते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण जो बनता है ना, आपतित किरण
और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण रहता है, जिसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित आपतन कोण कहते हैं। और जब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है ना, उसको कोण आर से सूचित करते हैं, जिसका हम लोग नाम देते हैं परावर्तन किरण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हम लोग क्या नाम देते हैं, परावर्तन कोण। मतलब आई आने वाली किरण और क्या अभिलंब, इस बीच जो कोण बना उसको आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसको हम लोग क्या कहा, परावर्तन कोण। और इसका दो नियम होता है, परावर्तन का दो नियम होता है। दो नियम में क्या बताया जाता है, पहला नियम कहता है कि आपतन कोण मतलब कोण आई कोण आर के बराबर होगा, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होता है। अगर आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा नियम यह कहता है ना कि अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तल मतलब क्या होता है ना, इससे ऊपर जो गया ना एक ही तल में गया, नीचे वाला एक दूसरा तल हो जाता है ना। तो मतलब कहने का मतलब प्रकाश के परिवर्तन से क्या समझे हम लोग, प्रकाश के परिवर्तन क्या कहता है ना कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम बताया गया, जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या बताया कि अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। दो नियम होता है प्रकाश का मतलब परिवर्तन का, है ना। समझ में आ गया होगा, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक यहाँ मिरर दिया हुआ है ना, इसके माध्यम से समझते हैं ना, यहाँ पे बनाया हुआ है ना जो फिगर, इसके माध्यम से समझ रहे हैं। एक समतल दर्पण दिया हुआ है जिसमें इधर से पॉलिश किया हुआ है ना। पॉलिश किया हुआ, पॉलिश क्यों किया जाता है, ताकि प्रकाश आर पर ना चला जाए, इस पार से इस पार ना चला जाए, है ना। देखिए यहाँ पे किरण आ रही है, यहाँ पे किरण क्या हो रही है, आ रही है। तो यहाँ पे जो किरण आ रही है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किरण जा रही है, किरण जा रही है मतलब परावर्तित किरण। किरण जा रही है मतलब क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। और यहाँ पे एक अभिलंब बना, देखिए बीच में अभिलंब बना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। और आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच बना है कोण आई, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, आपतन कोण, है ना। और जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ा है ना, उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। और अभिलंब और अपरावर्तित किरण के बीच जो कोण बना था ना, उसको हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे, है ना। और परावर्तित किरण तो बता दिए, यहां तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम बता दिए हम पहले। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, दो नियम। क्या क्या बताया, तो आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, समान होता है, यानी कि बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो दर्पण पे जो अभिलंब बन रहा था वो, और परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए अब ये तुम लोगों को समझ में मतलब क्या आना चाहिए कि जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम है, सिर्फ समतल दर्पण के लिए है या गोलीय दर्पण के लिए भी है। समतल दर्पण के लिए है या गोलीय दर्पण के लिए है, दोनों दर्पण के लिए है। समतल दर्पण के लिए भी है और गोलीय दर्पण के लिए भी है। गोलीय दर्पण में भी क्या होगा, तो मतलब गोलीय दर्पण में भी क्या होगा, तो मतलब कि इसमें भी क्या होगा, अभिलंब बनेगा, इसमें भी आपतन कोण होगा, इसमें भी क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। मान लेते हैं गोलीय दर्पण में नीचे से इधर से कलई किया हुआ है ना, यानी कि उत्तल दर्पण है, तो है ना। यहां तो समझ में आ गया होगा ना।
अब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ना है ना। दर्पण कितने प्रकार से होते हैं, दर्पण कितने प्रकार से होता है। इसमें कुछ दिया नियमित परिवर्तन और एक अनियमित परिवर्तन क्या होता है ना। जैसे कि मान लेते हैं चिकनी सतह होगा, अगर परिवर्तन का चिकनी सतह है ना, अगर कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु का अगर चिकनी सतह है ना, तो उस पर नियमित होगा, उस पर नियमित होगा, मतलब एक दिशा से आएगा और एक ही दिशा में वापस चला जाएगा। और अनियमित परिवर्तन में क्या होगा ना, मतलब कि खुरदुरी जगह पे होगा, वस्तु क्या होगा, खुरदुरी होगा। इसमें सारा प्रकाश एक जैसा नहीं निकलेगा, एक जैसा आएगा लेकिन कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जा रहा है, मतलब अनियमित परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं ना अनियमित परिवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और हम लोग पढ़ना है हम लोग दर्पण के बारे में। दर्पण कितने प्रकार से होते हैं, दर्पण दो तरह से होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण होता है। और दर्पण पहले होता क्या है यहां से पढ़ना है, यहां से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर 10th क्लास की अच्छी तरह से तैयारी करना चाह रहे हैं ना, तो इस चैनल से जुड़ जाइए।